नमस्कार। दीपावली पर्वमाला का वो 5वां दिन, भाई दूज, इसे भाद्र द्वितीया भी कहते हैं। जी हाँ। भाई बहन के एक बहुत ही पवित्र और स्नेह भरे रिश्ते का प्रतीक है ये त्योहार। बिल्कुल। पर क्या हम सब जानते हैं कि इस रस्म के पीछे की कहानी क्या है? मतलब जो पौराणिक कथा है। हाँ, देखिए, आज हमारे पास जो स्रोत उपलब्ध हैं वो हमें ले जाते हैं मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरफ। तो चलिए आज इन्हीं स्रोतों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि ये कहानी क्या कहती है और इसके क्या मायने हैं। जरूर। तो कहानी कुछ यूं है कि सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया, इनकी 2 संतानें थीं, यमराज और यमुना। जी, यमराज जिन्हें हम मृत्यु और न्याय के देवता के रूप में जानते हैं। और यमुना जो पृथ्वी पर एक पवित्र नदी के रूप में बहती हैं, जीवन देती हैं। और स्रोत बताते हैं कि यमुना अपने भाई यमराज से बहुत ज्यादा स्नेह करती थी। हाँ, और वो अक्सर उन्हें अपने घर आने का न्योता भी भेजती थी। वो चाहती थी कि भाई आए मिलें। लेकिन यमराज वो अपने काम में, अपने कर्तव्यों में इतने ज्यादा व्यस्त रहते थे कि उन्हें समय ही नहीं मिल पाता था। यहीं पर कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है ना? एक तरफ तो है मृत्यु के देवता, कठोर, न्यायप्रिय, अपने कर्तव्य में बंधे हुए। हाँ। और दूसरी तरफ है बहन की एक बहुत ही साधारण सी प्रेम भरी इच्छा कि भाई घर आए। ये एक तरह से दिखाता है, मतलब पारिवारिक रिश्ते और जो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं उनके बीच का एक खिंचाव, एक द्वंद्व। बिल्कुल सही कहा। ये द्वंद्व तो हम सब महसूस करते हैं कभी ना कभी। खैर, कहते हैं यमुना ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर कोशिश की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उन्होंने फिर से यमराज को न्योता भेजा। और इस बार शायद यमुना के स्नेह में कुछ खास था या सही वक्त आ गया था। हाँ, इस बार यमराज मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आऊंगा। और स्रोत बताते हैं कि वो अपने वाहन भैंसे पर सवार होकर यमुना के घर पहुंचे। सोचिए जरा यमुना की खुशी। भाई घर आए। उन्होंने फिर पूरे विधि विधान से और उससे भी ज्यादा प्रेम से भाई का स्वागत किया। जी, पहले स्नान कराया, फिर आरती उतारी, उनके माथे पर तिलक लगाया। और फिर अपने हाथ से बने स्वादिष्ट पकवान, बढ़िया भोजन परोसा। कहते हैं ये क्षण बहुत भावनाओं से भरा हुआ था। बिल्कुल। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ रस्में नहीं थीं। वो आरती, वो तिलक, वो भोजन, ये सब यमुना के मन में जो भाई के लिए स्नेह था, सम्मान था, मंगल कामना थी, उसकी अभिव्यक्ति थे। सही बात है। मृत्यु के देवता, जिनसे सामान्यतः लोग डरते हैं, दूरी बनाए रखते हैं, वो उस दिन अपनी बहन के घर स्नेह और आदर पा रहे थे। ये प्रेम की शक्ति है ना? बिल्कुल। प्रेम और स्नेह की शक्ति जो यमराज जैसे देवता से जुड़े भय पर भी कह सकते हैं विजय पा लेती है। हाँ। तो जब भोजन हो गया, यमराज बहुत प्रसन्न हुए। बहन का इतना आदर सत्कार देखकर उन्होंने यमुना से कहा कि बहन, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। और यहाँ कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। यमुना ने क्या मांगा? उन्होंने कोई दुनियावी चीज नहीं मांगी, कोई धन दौलत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया, अगर आप सच में प्रसन्न हैं तो बस मुझे यही वरदान दीजिए कि आज के दिन, मतलब कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, जो भी बहन अपने भाई के माथे पर इसी तरह तिलक करे, उसे भोजन कराए। तो उसे और उसके भाई को आपका भय न हो, मतलब मृत्यु का भय न रहे। हाँ, और मेरे भाई की तरह उसके भाई की भी अकाल मृत्यु से रक्षा हो। कितना निस्वार्थ वरदान था। बिल्कुल। और कहते हैं यमराज ने स्नेह से भरकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और बस तभी से ये तिथि यम द्वितीया, या फिर ज्यादा प्रचलित नाम भाई दूज या फिर भ्रातृ द्वितीया कहलाई। और यही वरदान इस त्योहार की मुख्य परंपरा बन गया, जो आज तक चला रहा है। जी, इस वरदान का महत्व बहुत गहरा है। स्रोत यही बताते हैं कि ये सिर्फ अकाल मृत्यु से एक भौतिक सुरक्षा का वादा नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब ये प्रेम के आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। बहन की वो जो निस्वार्थ प्रार्थना है, वो जो शुभकामनाएं हैं, वो सचमुच भाई के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते। वो स्नेह से, सम्मान से, एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रखने से बनते हैं, मजबूत होते हैं। सही कहा। ये सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं रह जाती, फिर ये मानवीय रिश्तों की शक्ति और उनकी पवित्रता का उत्सव बन जाती है। बिल्कुल। और इसीलिए आज भी जब कोई बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है
तो उसमें कहीं ना कहीं हमें यमुना की ही वो भावना दिखती है। हाँ, अपने भाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, उसकी लंबी उम्र, उसकी सलामती की प्रार्थना। और भाई भी उस तिलक में सिर्फ एक टीका नहीं देखता, वो उसमें अपनी बहन का स्नेह, उसका आशीर्वाद महसूस करता है। ये परंपरा उसी प्रेम को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। तो अगर हम इन सारे स्रोतों का सार देखें तो निचोड़ यही निकलता है कि भाई दूज सिर्फ एक त्योहार या एक रस्म भर नहीं है। हाँ, ये बहन के उस गहरे अथाह प्रेम और शुभकामनाओं का उत्सव है जिसमें इतनी शक्ति है कि वो मृत्यु के भय को भी कम कर सकती है, जैसा यमराज और यमुना की ये कहानी हमें दिखाती है। कुछ स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि ये कहानी ये दर्शाती है मृत्यु से भी ज्यादा शक्तिशाली है सच्चा स्नेह। क्या बात है। और अंत में हम सब के सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। भाई बहन के इस खास रिश्ते से थोड़ा आगे बढ़कर सोचें तो क्या ये कहानी हमें अपने सभी रिश्तों में, चाहे वो परिवार के हों, दोस्तों के हों या कोई और, उनमें निस्वार्थ शुभकामनाओं की, आशीर्वाद की जो एक अनदेखी शक्ति होती है, उसके बारे में सोचने पर मजबूर नहीं करती? बहुत अच्छा सवाल है। क्या प्रेम और शुभेच्छा के ये जो छोटे छोटे सरल से काम होते हैं, जैसे किसी के लिए अच्छा सोचना, दुआ करना, क्या ये वाकई हमें उन तरीकों से कोई शक्ति या सुरक्षा दे सकते हैं जिन्हें हम शायद पूरी तरह समझते भी नहीं? सोचने वाली बात है।